धामी का बयान सामने आया है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास आदि कार्य भी तेज होंगे, ये भी सीएम धामी के द्वारा साफ तौर पर अपने बयान में कहा गया। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। पीएम गृह मंत्री से राज्य के विकास पर वो चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ राज्य से केंद्र को विशेष लगाव है, ऐसा भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इसके साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी सीएम धामी के द्वारा और इसके लिए तमाम रणनीति जो है वो भी बनाई जाएगी। किस तरीके से आगे का जो रोड मैप है उस पर बनाया जाए। तो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास आदि कार्य जो है वो तेज होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम गृह मंत्री से वो चर्चा करेंगे और वो चर्चा जो है वो बहुत खास रहने वाली होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर किन किन पहलुओं पर विस्तार से जो है चर्चा की गई थी और उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ विशेष है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है और ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। पीएम गृह मंत्री से राज्य के विकास पर उन्होंने चर्चा की है और राज्य से केंद्र को विशेष लगाव है, ऐसा बयान जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर सामने आया है। तो उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण छवि को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं और पिछले कार्यकाल में, पिछले समय में, पिछले सालों में तमाम कार्य जो हैं वो सीएम धामी के द्वारा किए गए हैं और सीएम धामी आज बीजेपी का एक महत्वपूर्ण चेहरे के नाम से जाने जाते हैं और सीएम धामी ने कई वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आज क्या कुछ खास रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड तैयार है। आईपीएस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नए कानूनों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं कि वैधानिक अड़चन के चलते जनता को परेशानी होती थी और नए कानूनों के लागू होने से अब आसानी हो जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपको बताने, देखिए 3 नए आपराधिक कानून जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल तैयार है। आईपीएस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण जो है वो दे दिया गया है। नए कानूनों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि वैधानिक अड़चन के चलते जनता को पिछले जो कानून थे उनसे परेशानी होती थी, लेकिन नए कानूनों के लागू होने से अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हालांकि जब तक फैमिलियर नहीं होते हैं अधिकारी, तब तक जो पुराने वाले कानून हैं उनको भी लगातार जारी रखा जाएगा और धीरे धीरे जो है वो बदलाव लाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर यह है कि 3 नए आपराधिक कानूनों की अगर तिथि की बात करें लागू होने की, तो वो आज से लागू हो गई है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड तैयार है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सामने आया है। आईपीएस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण जो है वो दे दिया गया है। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? ठीक है पवन, से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। वैधानिक अड़चन के चलते जनता को पहले परेशानी होती थी, ऐसा सीएम धामी की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ सीएम धामी ने नए कानूनों को लेकर कहा है कि अब पहले से ज्यादा आसानी जो है वो अब जनता को हो जाएगी। श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। सुरेश्वरी मंदिर में फंसे थे 200 श्रद्धालु। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जल पुलिस और रानीपुर पुलिस ने रेस्क्यू किया है। अचानक बारिश आने से मंदिर का रास्ता बंद हुआ था
और मंदिर में भंडारे का आयोजन हो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। और अब रेस्क्यू टीम भी लगातार अपने काम में लगी हुई है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। मंदिर में भंडारे का आयोजन हो रहा था और तभी अचानक ये घटना हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि बारिश की वजह से बड़ी समस्याएं जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। सुरेश्वरी मंदिर का उदाहरण सामने है, जहां पर 200 श्रद्धालु फंसे हुए थे। तो जल पुलिस और रानीपुर पुलिस ने रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है। अचानक बारिश आने से मंदिर का जो रास्ता था वो बंद हो गया और रास्ता बंद होने के चलते यहां पर 200 श्रद्धालु जो हैं वो फंस गए, जिन्हें लगातार रेस्क्यू के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सुरेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से ये एक बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 12 जुलाई को आयोजित होंगे रोजगार मेला। रोजगार मेले में 40 कंपनियां शामिल होंगी। 8वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक को यहां रोजगार मिलेगा और आईटी, होटल, सिक्योरिटी, फार्मा की कंपनी यहां पर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से रोजगार को लेकर ये एक बड़ी और खुशखबरी मानी जा सकती है। आईटी, होटल, सिक्योरिटी, फार्मा की कंपनी यहां पर आ रही है और जिसके जरिए जो है रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो 12 जुलाई को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और रोजगार मेले में 40 कंपनियां शामिल होंगी। 40 कंपनियां अपने आप में एक बड़ी संख्या है और यहां पर 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोगों को रोजगार देने का काम ये 40 कंपनियां करेंगी। हरिद्वार में पहले भी हुई विवादित धर्म संसद के बाद एक बार फिर से गाजियाबाद में विश्व धर्म संसद होने जा रही है। डासना पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी के ने गाजियाबाद में धर्म संसद आयोजित करेंगे। आपको बता दें कि साधु संतों की संस्था अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद को समर्थन दे दिया है। हरिद्वार जूना अखाड़े में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री हरिगिरी महाराज और परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक की मौजूदगी में धर्म संसद की वेबसाइट को लॉन्च किया। धर्म संसद की सभी गतिविधियां इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी हमारे बीच में आपने देखा हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, आपके द्वारा विश्व धर्म संसद वेबसाइट का लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च जो है हमारे बीच में जो हमारा जूना अखाड़े के अध्यक्ष है श्रीमान प्रेमगिरी जी महाराज बैठे हैं, हमारे यहाँ के सचिव महेशपुरी जी महाराज बैठे हैं और भी हमारे सचिव बैठे हैं और हमारे जितने भी जूना अखाड़े के जितने भी पद अधिकारी है यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी अखाड़ों के पद अधिकारी भी बैठे हैं और मैं स्वयं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी महाराज श्री के साथ में बैठा हूँ। हमारा एक ही मिशन है, सनातन को कैसे बचाया जाए। और हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जी महाराज, मैं इनके बारे में क्या कहूं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपने सनातन के लिए आज से नहीं कहीं वर्षों से आपने एक ऐसी तपस्या की है, आपने एक ऐसी फौज तैयार की है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सनातन का प्रचार प्रसार करेगी। और जितने भी अखाड़े हैं, जितने हम साधु संत हैं, जितना समाज है, सब आपके साथ तन से, मन से और धन से आपका सहयोग करेंगे। सभी सनातनी आपके साथ है और सभी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप जैसे भी आदेश करेंगे हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। देखिए, मेरे गुरुजनों का समर्थन मिला है। मेरे गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज और हमारे सबके मार्गदर्शक हमारे अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज और मेरे गुरु प्रेमगिरी जी महाराज, मेरे गुरु भाई, हम सबका समर्थन आज विश्व धर्म संसद को मिला है। सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता की रक्षा ये सन्यासियों का लक्ष्य है। जगत गुरु जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें ये लक्ष्य दिया था। हम अपने लक्ष्य पर अडिग हैं। सनातन की रक्षा ही हमारा कार्य है। सनातन की रक्षा करते करते यदि हमारे प्राण जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, धर्म की रक्षा के करते करते मोक्ष की प्राप्ति। सन्यासियों का इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। आज मेरे गुरुजनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सारे जीवन उनका ऋणी रहूंगा। सनातन विश्व का
एक संगठन ऐसा तैयार किया जा रहा है। अभी तो ये बीज पड़ा है, जैसे अब पीपर का और बर का बीज देखते हैं, ऐसे बीज है। अगर उम्मीद है कि आने वाले ये अपने आप में समय के साथ विशालता होगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और इनके अंडर में तमाम जगह जगह तमाम इकाइयां भी और तब चीजें, वो अपने आप नरसिंहानंद जी को अधिकार रहेगा। जिसके बारे में जानकारी हो उसके लिए तमाम चीजें हैं। पात्र को चयन करना, वहां पे संचालित के लिए शाखाओं को, जगह जगह जो शाखाओं की ट्रेनिंग हुआ शस्त्र है या शास्त्र है, साथ साथ उसको मजबूत और अनेक प्रकार का जोग देकर शारीरिक मजबूत, मानसिक मजबूत और उससे विचार से मजबूत करना है कि तोप के सामने भी खड़ा रहे तो एक बार नहीं 1000 बार प्राण देंगे, अगर अपने विचारों से कभी समझौता न करे। क्योंकि ऐसे वीर कभी कभी महावीर जन्म लेते हैं। देखिए गोविंद जी का लड़का चुनते दिया गया कब, अगर आज भी उसका इतिहास में गर्व से लिया जाता है। रोज मरने सच्चा है कि ऐसी मौत हो जो आने वाले लोग कहें कुछ सनातन। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के बाद से ही बादलों का डेरा है। ज्यादातर क्षेत्रों में घने बादलों के बीच के हल्की सी मध्यम बारिश का वर्षा के दौर में साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से अब राहत है। हालांकि रविवार को दून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बादल और धूप की आंख मिचौली रही और देर शाम तक वर्षा नहीं हुई। कुमाऊं में मानसून सीजन ने दस्तक दे दी है। सिंचाई विभाग ने कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के साथ ही चैनलाइज के अलावा सुरक्षा दीवार के कार्य लगभग पूरा कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों में कार्य में हो रही देरी पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने बताया कि करीब 250 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक कार्य योजना पर कार्य किया गया है, जिसके तहत अधिकतर कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जिनमें मुख्य रूप से नैनीताल के बलिया नाला भूस्खलन प्रभावित रामनगर स्थित गर्जिया माता मंदिर की सुरक्षा दीवार का भी लगभग पूरा कार्य हो चुका है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा की दीवार के अलावा हल्द्वानी, काला ढूंगी, ऊंचा पुल नहर कवरिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, नैनीताल ज़िले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य भी हो गया है। और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूँकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है। इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो चुकम मोहान है, चुकम में हमने एक वर्क है उसको भी कर लिया है, जो आवश्यकता थी उस वर्क को भी लगभग हमने 87% कंप्लीट कर लिया है, जिससे उस गांव को भी सुरक्षा मिल रही है। इन सभी योजनाओं में जो हमारा कार्य योजना थी उसके अंतर्गत अगले मानसून के बाद ही काम पूर्ण हो पाता, लेकिन उसको सिंचाई विभाग ने समय से पूर्व ऐसी सुरक्षा देने के लिए कर लिया है। सर, गर्जिया मंदिर की क्या स्थिति है? गर्जिया मंदिर में भी मानसून से पहले जो सुरक्षा की जानी थी वो की जा चुकी है, और वो भी हमारा ऑनलाइन और सही चल रहा है। सर, आपका पूरा हो गया क्या गर्जिया मंदिर? देखिए, गर्जिया मंदिर का वर्क स्टार्ट हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने ही कार्य प्रारंभ हुआ है। मानसून से पहले उसकी जो सुरक्षा की जानी है, पहले मानसून से बचाया जाना है, उससे संबंधित। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव काफी अहम है।
वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। That we used, the entire opposition used, to defend the idea of India.